नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज सुबह सुबह क्या ही ब्लॉग शूट करने लगे और ये देखिए बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे मैं कर रही थी, उड़न डाल रही थी और बाहर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपने काम के लिए गाँव में गाय की दोनी करने। और सुबह सुबह का जो भी झाड़ू लगाने के बाद कचरा होता है ना, वो फेंकने लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। और अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, तो अब पहले झाड़ू लगा दूंगी पूरे आंगन में, उसके बाद देखा जाएगा कुछ और काम। लेकिन दोस्तों यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं ना बोतलें जहाँ पड़ी है, यहाँ की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। लेकिन सुबह सुबह पहले मैं आंगन साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा बहुत नाश्ता पानी जब हो जाएगा, उसके बाद बन जाएगा, तब मैं यहाँ की भी सफाई कर दूंगी। डीप क्लीनिंग करनी थी और वहाँ पे क्या हो रहा था कि ऊबड़ खाबड़ हो रखा है, मट्टी भरनी पड़ेगी। तो आस्था के पापा बोले कि सबसे पहले चाय बना लो, तो अभी पहले मैंने सुबह सुबह चूल्हा जला लिया है, क्योंकि नाश्ता भी बनाना था। तो मैंने सोचा चाय भी बन जाएगा चूल्हे में ही, उसके बाद नाश्ता बना लूँगी। क्योंकि कल के दिन हमारे यहाँ घमासान लड़ाई से चिढ़ गई थी। आस्था को मैंने मतलब मैगी बनाने में थोड़ा लेट हो गया था, मैगी बोल रही थी बनाने के लिए और नहीं बन पाया था, तो रो के स्कूल चली गई और बोल रही थी कि नहीं खाना है खाना। तो ऐसे फिर उसकी उस बात पे आस्था के पापा भी मुझे डांटने लगे कि सुबह सुबह तुम बनाती नहीं हो खाना, और वो ऐसे भूख के चली गई। तो इसलिए आज बिल्कुल सुबह सुबह ही चाय पहले चढ़ा दी है। और उसके बाद मेथी रखे थे दोस्तों, तो इन मेथी को ना काटने के बाद उबालना है। मेथी के सोच रही थी मैं कि पराठे बना दूँ, तो पहले चाय बन जाए। यहीं पे बर्तन भी रख लिए हैं मैंने, जो जो यूज़ में आएंगे बर्तन वो सारे मैंने यहीं पे रख लिए हैं अभी। तो यहाँ पे दोस्तों मेथी काटने लगी हूँ और कढ़ाई में गरम पानी चढ़ा के छोड़ दिया है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं इन्हें काट के और पहले धो देती हूँ, पानी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वरना क्या होता है ना, साग भाजी तो इन सब चीज़ों में ना थोड़ा किरकिरापन होता है, मट्टी सा होता है। तो मेथी मैंने कट कर ली है, इन्हें धो दूँगी। पहले तो चक्कू से सिर इस पे रख के काट रही थी, फिर कट नहीं पाया तो हाथों से ही काट दिया। और दोस्तों मेथी के पराठे के साथ चटनी लगेगी, तो मैं यहाँ पे टमाटर ले आई हूँ, मिर्ची ले आई हूँ और लहसुन, नमक मिला के इन सभी को पीस दूंगी। एक बढ़िया सी चटनी बना दूंगी, थोड़ी सी ना गीली गीली सी चटनी पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो सिलौटी बहुत कम बार यूज होता है, तो धूल मिट्टी इस पे चढ़ जाती है। तो पहले मैंने इसे साफ से धो लिया था पानी डाल के अच्छे से, और पानी यहाँ से बाहर ना चला जाता है आराम से, पानी बाहर जाने का रास्ता है, तो वहाँ से पानी बाहर चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे धो लिया था सिलौटी को। और जब तक इधर देखिए काम कर रही हूँ ना, तब तक उधर चूल्हा भी बुझने लगा है। अब जल्दी से आँच उसमें लगानी होगी, वरना पूरा ही बुझ जाएगा और दोबारा से जलाना होगा। होना क्या? हाँ। तो अब दोस्तों यहाँ पे मेथी के पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं और आस्था खा रही हैं पराठे। अम्मा के यहाँ बन गए थे आलू के पराठे, तो आज उनके यहाँ भी बिल्कुल सुबह सुबह पराठे बन गए थे। तो आस्था आलू के पराठे खा रही है और उससे खब नहीं रहा है। ठीक है आस्था,
एक पराठे नहीं खाएगा, इससे कल मैंने बनाया नहीं था तो कैसे कर रही थी, अब लग रहा है मालूम है कल कैसे रो के गई थी, अब खा भी नहीं रहे। नमस्ते। हाँ नमस्ते पापा, नमस्ते। खाना खाने आया तो काम करवा लगी। ठीक है रखो, खाओ खाना हो गया, मैं बना दूंगी। नहीं ये मैंने इधर हल्का हल्का सीमेंट नीचे लगा दिया है, क्योंकि पहले क्या होता था मट्टी गीली होकर ख़राब हो जाती थी, गिर जाती थी, तो यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे सीमेंट लगा दिया है। और इस तरफ पे कर दी है साफ़ सफाई, और नीचे थोड़ी थोड़ी मट्टी छाप दी है। यहाँ पे बारिश हुई थी तो गड्ढे हो गए थे, पानी के कारण ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे अभी लिपाई करना बाकी है। और दोस्तों अब आ गए हैं किचन में, तो किचन को थोड़ा बहुत पोतना बाकी है। जैसे कि देखिए गंदा हो गया है, यहाँ पे यहाँ का भी सारा छूट गया है, क्योंकि दोस्तों अब त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है। धनतेरस पहले आ जाएगा, उसके बाद छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली। और मैंने किचन को क्लीन नहीं किया था, पुताई पहले हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। डब्बे वगैरह भी मैंने साफ़ करके रख दिए थे, लेकिन दिल नहीं माना। लग रहा है यहाँ पे फिर से कलर हो जाए, कलर लेकिन नहीं कर पाऊँगी अब बिल्कुल, क्योंकि समय नहीं बचा है। तो जहाँ तहाँ कलर जहाँ पे छूट गया है वहाँ पे तो दोबारा से कलर कर दूंगी, लेकिन जहाँ छूटा नहीं है वहाँ रहने दूंगी। और यहाँ पे जैसे सामान कुछ रख देते हैं ना, खाना पीना बना के सब्जी रख देते हैं कभी, मतलब कुछ भी, तो यहाँ पे गंदा हो गया था, तो यहाँ पे मैंने कर दिए सफ़ेद कलर से ही पुताई कर दी है। और जहाँ तहाँ ख़राब हो गया वहाँ वहाँ रिपेयरिंग कर दूंगी। और थोड़ा सा किचन को आज सजा दूंगी। डब्बे वगैरह मैंने पहले तो धो दिए थे, लेकिन आज फिर से धो दूंगी। जब तक पूरा घर तो साफ़ है, लेकिन जब तक किचन साफ़ ना हो ना, तो एक औरत को तसल्ली नहीं हो सकती दिल में। तो वही बात हो गई, घर तो पूरा क्लीन कर दिया था, लेकिन किचन पहले साफ़ किया था, जिसके कारण अब ख़राब हो गया था। तो अब किचन को भी नए सिरे से सजा दूंगी। अभी आज ही के ब्लॉग में आप देखिएगा, और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का हो गया था, पुराना जो कलर था ना वो छूट गया है बिल्कुल। और नए सिरे से आज मैंने यहाँ मग्गे में हल्का सा चूना घोल लिया था, कपड़ा ले लिया हाथों में। ब्रश से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ब्रश छोटा था और बन नहीं पा रहा था मेरे से। तो जहाँ जहाँ कलर छूट गया था वहाँ पे कलर कर दिया है। रह गया ये छोटा सा अलमारी, ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, इसमें भी सामान रखने से सारा रंग छूट गया है। तो यहाँ पे भी दोबारा से नए सिरे से पुताई कर दे रही हूँ। चूल्हा वगैरह देखिए गैस बिल्कुल गंदा हो रखा है, तो अभी ही ये सारी चीज़ें साफ़ करूँगी। पटलों पे जो पेपर उस दिन आया था ना वो बचा हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ले आए थे आस्था के पापा, तो वो मैं यहाँ पे बिछा दूंगी। और कमेंट आया था कि कितने का आया था, तो सस्ता पड़ गया था, क्योंकि आस्था के पापा ने ना पूरा एक गत्ता खरीद लिया था, तो ये हमें पड़ गया था ना कुछ तो 500 रुपये का पड़ गया था। अगर खुले में लेते तो और ज़्यादा महंगा पड़ जाता, तो उन्होंने आस्था के पापा ने पूरा गत्ता उठा लिया था, तो इसके कारण थोड़ा सा सस्ता पड़ गया।
तो यहाँ पे दोस्तों चूना जो लगाया था ना वो था हल्का हल्का फैल गया था, तो मैंने वहाँ पे पोछा लगा दिया है। गैस यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दूँगी और इसके बाद गैस को यहीं पे रखती जाऊँगी। मतलब आज का जो काम था वो बिल्कुल झटपट वाला था, साफ़ करो और तुरंत रखो, क्योंकि और भी काम थे बहुत सारे, इस कारण से। देखिए इतनी तो क्लीनिंग हो गई, जहाँ जहाँ पे ख़राब हो रखा था चूना वहाँ पे चूना लगा दिया है, यहाँ पे पोछा लगा दिया पूरी स्लेब पे। उसके बाद अब बाकी बचे थे डब्बे। डब्बे भी साफ़ थे, लेकिन वही है ना, तसल्ली नहीं हुई दिल को, तो फिर से डब्बों को भी धोने चल दी। जो जो डब्बे ज़्यादा मुझे गंदे दिख रहे थे उन सभी को मैंने ले जाके धो दिया। उन सभी को क्या, बल्कि सारे ही डिब्बों को धो ही दिया है। डलैया टोकरी वगैरह जितनी भी थी सभी को धो दिया। यहाँ पे रख दिया था, आगे यहाँ पे रख दिया है धो धो के। अभी इन्हें धूप में उठा के रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरफ मैंने कपड़ा बिछा दिया है और उसी के ऊपर सारे धुले हुए जितने भी डब्बे वगैरह टोकरी डलियाँ थी वो सारा इधर ही रख दूँगी। और चूने के आप ये दोनों देख रहे होंगे, एक बाल्टी और एक टंकी, तो ये अभी कलर होना बाकी है बाहर की तरफ। घर के अंदर अंदर तो पूरे में कलर हो गया है, लेकिन बाहर की तरफ अभी कलर नहीं हुआ है, उसके कारण रख रखा है। तो सारे बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिया है और भी जितने बर्तन धोती जाऊंगी वो सारे यहाँ पे रखती जाऊंगी। तो अब अलमारियों पे बिछाने के लिए पेपर काटने लगी हूँ, लेकिन एकदम समझ समझ के काटना पड़ रहा था कि बर्बाद भी ना हो और पूरे में अच्छी तरीके से लग भी जाए। और बहुत ज़्यादा दोस्तों पेपर इन सभी अलमारी में बिछाने में बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ हो गया। तो पहले जितनी भी अलमारियाँ हैं ना उन्हें नाप लिया है मैंने और उसके बाद उसी हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर रही थी, ताकि बर्बाद ना हो बिल्कुल, क्योंकि महंगी चीज़ है और बर्बाद ना ही हो तो सही है। लेकिन हाँ, नहीं हो पाया था बर्बाद। मैंने बिल्कुल हिसाब से ही पूरी अलमारियों के लिए कटिंग की थी। तो अब दोस्तों इन सभी सारे ही मैंने अलमारियों के लिए काट लिए हैं पेपर, और अब जितने भी बर्तन वगैरह अलमारियों पे रखे हैं इन सभी को उतार के रख दूंगी और इस सारी अलमारी को पोंछ दूंगी गीले कपड़े से। वैसे तो इस पे देखिए पेपर बिछ रखे थे, थोड़े से ख़राब हो गए थे। अगर नहीं भी बिछाती नए वाले पेपर तो भी चल जाता, लेकिन फिर ऐसा लगा कि दीपावली है और दीपावली में ही अगर नई चीज़ें नहीं बिछाएंगे तो फिर कब बिछाएंगे। तो फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने यहाँ पे पोछा तो लगा दिया इसके ऊपर, लेकिन जो मैंने पेपर कटिंग की थी ना वो नए वाले, फिर वो मैं इन पे बिछा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस छोटे वाले पटले को मैं धो के ले आई हूँ, एकदम साफ़ करके साबुन आबुन लगा के, और उसके बाद यहाँ पे अब रख दिया है। सारे पेपर उठा के ले आई हूँ और जितने मुझे बिछाने थे यहाँ पे उतने, और ऊपर सबसे ऊपर वाले पे देखिए बिछा भी दिया है। तो अब इन सभी अलमारी, जो भी अलमारी हैं जितनी भी बनी है किचन में, इन सभी पे ये पेपर बिछाती जाऊंगी। जो जो जिनका हिसाब है जिनका,
मतलब जो जो जिस नाप का है वही वही बिछाते जाऊंगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा मैंने छोड़ दिया था, ये कट करना है, ये दूसरी तरफ आएगा, जितना ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना, ये कटिंग करके दूसरे वाले पटले पे आएगा, इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया था जानबूझ के। ये सारी जगह पे मैंने ये बिछा दिए हैं जहाँ जहाँ सामान हम रखते हैं। देखिए अब क्या होगा ना दोस्तों, जब अलमारियाँ गंदी होंगी ना तो सीधे इन पेपरों को निकाल के धो सकती हूँ। पहले बहुत दिक्कत हो जाती थी, पोंछना पड़ता था और वो भी साफ़ नहीं होता था। तो ये इनका मतलब ऐसा क्वालिटी है ना कि इन्हें आप साबुन से आराम से धो सकते हो। और अब किचन फिर से थोड़ी सी नई जैसी लगने लगी है। सामान अभी सारे लगाने हैं, डब्बे सारे बाहर सूख रहे हैं। थोड़े बहुत ये जो डब्बे अंदर थे ना ये साफ़ थे, और फिर मैं सोची इन्हें पोंछ देती हूँ। पोंछने के बाद फिर लगा कि ढक्कन इनके धो देती हूँ। डब्बे चाहे पोंछ के रख देती हूँ, लेकिन ढक्कन धोने में ही सही रहेगा, क्योंकि ढक्कन अजीब से थे, उनका मतलब अंदर अंदर से साफ़ नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर ढक्कन खोल दिए थे इनके, और डब्बे डब्बे सिर्फ कपड़ों से पोंछ दिए थे। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी बर्तन रखे हैं ना, डब्बों को छोड़ के सब धोने वाले हैं, तो इन सभी को बाहर ले जाऊंगी। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी ना, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी पहले डब्बे साइड कर दिए मैंने, और बर्तन को जो बचेंगे उन्हें धो दूंगी ले जाके बाहर। तो यहाँ पे दोस्तों बाहर धूप में जो रखे हुए थे डब्बे ना, वो सारे सूख गए हैं। अब लाके यहीं पे वापस किचन में सारे ही डब्बों को सेट कर दे रही हूँ। बर्तन भी सारे मैंने धो दिए हैं, डलैया जितने भी हैं धो के रखे हुए हैं। आटा की टंकी कपड़े से पोंछ के साफ़ कर दी थी, क्योंकि उसमें आटा भर रखा है। तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा किचन अब सुंदर लगने लगा। फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई है आज ही के दिन में, लेकिन कोई नहीं, किचन फाइनली अब सुंदर दिखने लगा है। तो दोस्तों आज फिर जा रहे हैं हम चंखुरी, और आज घर की सभी औरतें आई हुई हैं चंखुरी जाने के लिए। ये देखिए हरा भरा खेत। दोस्तों अब हमारे सभी के कपड़े धुल चुके हैं और हमने नहा भी लिया है। तो अब हम सभी लोग घर को जा रहे हैं, और जेठानी जी और मेरी साड़ी दोनों ही की मैच कर रही है। कहाँ पे है? तो दोस्तों जाने के लिए सभी लोग तैयार हो रहे हैं, और ये देखिए तालाब के पास जो चंखुरी में जो मंदिर है ना, और मंदिर के इस तरफ मतलब तालाब के इस तरफ हमारा गांव। ये रहा गांव। गांव की ये दीवारें आपको दिख रही होंगी। तो दोस्तों अब हम सभी जाने लगे हैं घर को। ये देखिए भाभी जी मूड पे नहीं धर रही हैं, हाथों में लेके चल रही। करी मूड में नहीं धरूंगी। ये पतली पतली कांटेदार वाली जगह।
तो यहाँ पे हो गई है दोस्तों रात, और मैंने बनाए थे आज चावल फ्राई, सब चीज़ें डाल के, टमाटर, गोभी, आलू, ये सभी चीज़ें डाल के मैंने बनाया था ये बिरयानी टाइप का। और इसके साथ मैंने रख ली है अपनी चाय। और आस्था के पापा जब दुकान बंद करेंगे तब आके खाएंगे, और हम दोनों टीवी देखते हुए खा रहे हैं। सभी भी आ जाइए हमारे साथ। और अगर वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट